News coming in from the Supreme Court in the Riya Chakrabarti case, because now senior advocate Shyam Diwan, who's representing Riya Chakrabarti, has started a rebuttal argument. And I quote here, justice is on individual cases, cannot have mechanical implementation of one rule. The second point is that if everything is in Mumbai, if there is an FIR registered anywhere, it should be transferred to Mumbai itself. Justice is a subtle virtue, says senior advocate Shyam Diwan representing Riya, also referring to a news report that the FIR in Bihar has been registered at the instance of the Chief Minister of the state. In the facts and circumstances of the case, please have regard to the end of justice and allow transfer petition as we have moved. There may be other steps taken later. Also, senior advocate Shyam Diwan says, let's not go beyond the scope of the transfer petition. I'm going now directly to the Supreme Court where the arguments are being heard. Sanjay Sharma now joins me. Sanjay, this is interesting. So the senior advocate representing Riya Chakrabarti saying that if there is an FIR registered anywhere, it should be transferred to Mumbai and there has to be a case-to-case decision, not a mechanical implementation of some rule that has been given in the past. Sanjay. Yes, from very first day, Riya Chakrabarti is arguing for the same. वो लगातार यही कह रही हैं कि बिहार पुलिस को FIR दर्ज करने का भी अधिकार नहीं था जब यहाँ जांच चल रही है, उन्होंने क्यों किया? अगर FIR दर्ज हो गई तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं है, उसे जीरो FIR ट्रीट करना चाहिए, मुंबई इन्वेस्टिगेशन भेजनी चाहिए और अगर ट्रायल हो तो भी मुंबई के जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, बिहार के जुरिस्डिक्शन में नहीं। बहुत शुरू से जब से उन्होंने अपनी पिटीशन दाखिल की है तब से वो लगातार यही कह रही है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि जब FIR दर्ज ही नहीं हुई तो फिर उसे ट्रांसफर करने का क्या मतलब है? केस दर्ज हो तब तो केस ट्रांसफर होगा, वहां तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और 56 दिन के 56 लोगों से पूछताछ करके और 40 से ज्यादा दिनों के इन्वेस्टिगेशन का नतीजा क्या निकला, ये बताने में महाराष्ट्र पुलिस नाकाम है। Also, Sanjay, Riya's lawyer, tell us about this. Sanjay, tell us about this because he is also pinning it on the political point that on the insistence of Chief Minister, CM ने कहा इसीलिए एक FIR बिहार में रजिस्टर हुई। ये दोनों तरफ है, इनने कहा कि सीएम ने कहा इसलिए वहां दर्ज हुई, पॉलिटिकल मामला है। बिहार पुलिस का कहना, बिहार सरकार का कहना है कि वहां एक और के सिंह का कि वहां एक मंत्री के बेटे की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी खबरें आ रही हैं, उसको बचाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अपनी तरफ से जांच करना चाहती है। यानी पॉलिटिकल आर्गुमेंट दोनों तरफ बताए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ हैं। ये महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि चूंकि वहां इलेक्शन होने हैं बिहार में, इसलिए वहां की सरकार पॉलिटिक्स कर रही है। इनका कहना है कि उनका एक मंत्री का बेटा फंस रहा है, इसलिए वो इसलिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो हर दोनों तरफ ये पॉलिटिकल बाण है, दोनों के तर्कश में है, दोनों एक दूसरे की ओर फेंक रहे हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा और ये कहेगा कि भाई जांच कौन सी एजेंसी करे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी कोर्ट के उठने का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और ऑलरेडी हो चुका है 4:30 बजे, लेकिन अभी तक इस मामले में सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में जी ब्रेकिंग न्यूज आ गई, एससी रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन रिया चक्रवर्ती प्ली फॉर ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू मुंबई, ऑल पार्टीज गिवन टाइम टिल थर्सडे टू फाइल ब्रीफ रिटन सबमिशन। लीजिए साहब, आ गई यहां ये ब्रेकिंग न्यूज कि अब थर्सडे तक इन सारे लोगों को अपनी सारी लिखित जानकारी देनी है और थर्सडे के बाद यानी थर्सडे तक देंगे तो अगले हफ्ते पर बात जाती है और अगले हफ्ते इस मामले में फैसला आएगा, ऐसा Sanjay Sharma are giving us our breaking news from the Supreme Court. Supreme Court for now reserving the verdict on this case. What exactly has happened is all parties have been allowed to file a written note. A written note all parties have to file of all precedent judgments and compiled, and that needs to be presented by the court. So for now, all parties have been given time till Thursday to file brief written submissions. For now, the verdict has been reserved on Riya Chakrabarti plea for the transfer of investigation to Mumbai. So it's very interesting till the last minute, Sanjay, charged arguments, strong arguments from both sides, and now they will have to give a written note. Written note precisely means what? For the benefit of our viewers, Sanjay, written note का क्या मतलब है जो सारी parties compile करके दें?
रिटर्न नोट का मतलब ये होता है कि कोई और चीज अगर आपकी रह गई हो जो आप बताना चाहते हो, जो अभी आपको याद नहीं आया हो। क्योंकि हमारा जो न्यायिक सिस्टम है वो आखिर तक बेनिफिट देना चाहता है, राहत देना चाहता है। किसी को कोई चीज याद ना रही हो वो लिखित जानकारी दे सकती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूल चूक लेनी देनी। अब जो भी आपके ध्यान से उतर गया हो, आप वो आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाए हो, आपको लग रहा हो ये बहुत जबरदस्त दलील है, थर्सडे तक टाइम है। इंपॉर्टेंट मैटर में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट आखिरी टाइम तक ये बताता है कि आपकी अगर कोई चीज याददाश्त से रह गई, वो बाद को पता चले, तो आप लिखित में हमें दे सकते हैं। हम जजमेंट लिखने के पहले उसको कंसीडर करेंगे। अब तक जो सुना वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ रह गई हो, भूल चूक लेनी देनी, तो आप वो भी हम तक भेज सकते हैं और हम उसको भी कंसीडर करेंगे। तो बाकी पार्टियां बाकी सारे आर्ग्यूमेंट दे चुकी हैं, सबमिशन दे चुकी हैं और अपनी रिप्लाई फाइल कर चुकी हैं, काउंटर फाइल कर चुकी। इसके बाद भी अगर किसी के पास कोई चीज रात को ध्यान आए तो आप थर्सडे तक हमें बता सकते हैं। इस तरह की सुविधा कोर्ट देता है। कोर्ट का मानना है कि किसी का भी ये ना रह जाए कि अगर मैं ये प्ली दे देता तो मैं बच जाता और ये मेरा जबरदस्त आर्ग्यूमेंट है, तो उसके लिए कोर्ट उनको मौका देता। वो रिटर्न प्ली यही होता, रिटर्न सबमिशन आप दे दीजिए। आपका और भी कुछ, क्योंकि सारी चीजें जो पिटिशन में 42 200 पेज के पिटिशन होते हैं, रिप्लाई होते हैं, वो सारी चीज डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन डिस्क्रिप्शन में अगर आर्ग्यूमेंट में आपकी कोई चीज रह गई, but what has come across from this, Sanjay, from what we have been tracking, my colleague Anisha Mathur is inside the court, Sanjay Sharma is right outside getting us both updates constantly, and what I see are political allegations being made there at the court, Sanjay, both sides saying this is not just about transfer plea, this is not just about the death and investigation, this is also about political pressure being put on both sides, Sanjay. Yes, no doubt there is a political pressure before both sides, Bihar and Maharashtra. तभी बिहार सरकार ने ये कहा कि इनके मंत्री के लड़के वहां पर उसमें दायरे में आ रहे हैं, शक के दायरे में, लिहाजा ये उनको बचाने के लिए पुलिस मदद कर रही है। इधर ये कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव होने हैं, लिहाजा बिहार सरकार इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। तो इन तमाम, और ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री और एक मंत्री के हस्तक्षेप से एफआईआर दर्ज हुई, इसके पीछे जरूर दाल में काला है। इनका कहना है कि इनके कई अधिकारियों पर ऐसा शक है कि रिया चक्रवर्ती से उनके निकटतम और रागात्मक संबंध हैं, उनको बचाने के लिए ये यहीं पर सारा कुछ गोलमोल करना चाहते हैं। दोनों का कहना है कि दोनों कुल्हड़ के अंदर गुड़ फोड़ना चाहते हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन अब ये कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट इस मामले में सीबीआई की जांच की बात जो पहले ऑलरेडी कह चुका है, केंद्र सरकार कह चुकी है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या। So all eyes now on the Supreme Court, and just for our viewers, Sanjay, let us repeat what has happened in the court just now. Supreme Court reserving the verdict on Riya Chakrabarti plea for the transfer of investigation to Mumbai because there's an FIR filed in Bihar as well. For now, the court has asked all parties that were presenting their arguments till now, they have been given time till Thursday. They will have to file a brief written submission if there is anything left, exactly what they want or demand, and that will be submitted. So at least in the next 2 days is when we'll know which agency specifically is going to head it, and importantly, if there will be a transfer of investigation out of Mumbai, or will it be based significantly in the city of Mumbai. Sanjay, we want to stay with you. Also, Munish Pandey, I'm being told, is also with us. Munish, you're listening to all these arguments from the Supreme Court, and like we have been discussing, is political, but Vikas Singh, the lawyer of the family, speaking. Listen in. And you have said so in the petition, and you have also said in your additional affidavit, to which the council had to confirm that yes, we have asked for a CBI inquiry. So really speaking, according to me, when the petitioner herself is asking for a CBI inquiry, I feel that this is what should happen in this matter. Matter is already referred to the CBI. Extensive arguments were addressed by Dr. Singhvi appearing for the state of Maharashtra, and Mr. Diwan for the petitioner, the Solicitor General for the CBI, and by me for the complainant. As far as the complainant's case is concerned, the politicization of this issue was strongly and vehemently opposed. It was said that the complainant is only seeking justice for avenging the death of his son. He has lost a very promising young son. He had only one son who would have lit his funeral pyre, and he doesn't have his son anymore. So
the consequences of losing a son definitely is in Patna. The consequences of criminal breach of trust is in Patna. So I am sure, although the matter is quite clear that the matter will go to the CBI, the only issue is that large, very extensive arguments have been, sort of addressed by all parties. So probably this judgment may become a rule-making judgment on the issue of registration of FIR in this country. Although it is more academic in this case now, with the CBI taking over, but nevertheless, because these questions will arise in future, so this will be a very, very path-breaking judgment as far as future registration of such cases is concerned by a particular state police where part of the cause of action has arisen or where the consequences of a crime ensue. So in this case, the consequences of the crime are in Patna where the complainant resides, and accordingly, as far as the politicization, they repeatedly mentioned that Bihar police has registered the FIR at the instance of the chief minister. What they failed to appreciate was that it was a complete misreporting. What was stated was that the police was reluctant because of being a high profile case, whether they should register or not. Only to that extent the chief minister said that if this case makes out a criminal case in Bihar, then it should be registered and taken to its end. There was no pressure by the CM Bihar to register this case. And accordingly, when this argument was made from the other side, I told the court that although there is a lot of press reports saying that the Chief Minister of Maharashtra's son is involved, but we have been very responsible. We have not said that in our petition because we don't want to jump to something like this without a fair investigation. So this was very unfair on the part of the counsel for the Riya Chakrabarti to make this kind of a submission about involvement of the Chief Minister. If the Chief Minister's involvement was there, and now that the matter is going to the CBI, there is no election there is no pan-India election today. So I don't understand in any case how is the election issue important in this case. So this was all just an excuse to somehow get some sympathy from the court. But I don't think that the court will go by the declaration of the law and will decide in terms of the provisions of the CRPC. And we are quite hopeful that this investigation will be taken to its logical end. Thank you. Vikas Singh, the lawyer representing the family of Sushant Singh Rajput, specifically his father, and he is summing up really what was said in the court. Sanjay Sharma, I want to come back to you. Sanjay, should we say in this matter, look how chaotic this has become between governments, between investigative agencies as well, between state police. Perhaps it is best that on Thursday, it is now up to the Supreme Court to finally tell us what way the investigation will go. मुझे लग रहा है या तो शुक्रवार को या सोमवार को, या तो थर्सडे तक इन्होंने टाइम दिया है रिटर्न सबमिशन का, या तो फ्राइडे, अदरवाइज मंडे को बहुत चांस है कि जजमेंट इसका ऑर्डर आ जाए. तो ऐसे में काफी उम्मीद लग रही है, लेकिन जिस तरह की दलीलें दी गई, जिस तरह की बहस हुई, उसमें लीगल पॉइंट्स बहुत कम थे. लीगल पॉइंट से ज्यादा पॉलिटिकल चीजों को लेकर दोनों ने अपने अपने तर्कशों से पॉलिटिकल राजनीति के तीर निकाले. इधर इन्होंने कहा कि इनके यहाँ चुनाव है, इसलिए मुद्दा बना रहे हैं, इसलिए इन्होंने जानबूझकर FIR दर्ज की है. उधर इनका कहना था कि इनके एक मंत्री का बेटा फंस रहा है, लिहाजा ये उधर उसको बचाने के चक्कर में लगे हैं. 56 लोगों से पूछताछ करके 40 दिन की पूछताछ में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में क्या हासिल किया, ना हमें जांच करने दे रहे हैं, ना उधर खुद जांच कर रहे हैं. तो इस तरह की सारी चीजें चलती रही. लेकिन अब चूंकि अब ऑर्डर रिजर्व हो गया है, रिटर्न सबमिशन थर्सडे तक इन लोगों को देने हैं. नाउ लेट्स सी till Friday or till Monday. Okay. All things will be cleared. All right, Sanjay Sharma outside the court, Anisha Mathur from inside the court giving us constant updates. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.